नमस्कार दोस्तों। आज समय यह है कि कहीं प्लेन से तो कहीं रेल से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो हवा में 20% उपलब्ध है। फिर भी ऑक्सीजन के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मेडिकल ऑक्सीजन हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट है और मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हवा में कौन कौन सी गैसें कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। एयर बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे इनर्ट गैसों से मिलकर बनता है, जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट 78%, ऑक्सीजन का अमाउंट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03%, आर्गन का अमाउंट 0.9% होता है। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन यह है कि हवा में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कोविड के पेशेंट को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हमें यह जानना होगा कि कोविड-19 हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है और यह कोरोना वायरस सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज, ट्रैकिया, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हमारे ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन होता है, उसी प्रकार हमारे लंग का बेसिक यूनिट एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई हमारे लंग का ऐसा ऑर्गन होता है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्सचेंज होता है। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे एपिथेलियम मेम्ब्रेन कहते हैं। कोरोना वायरस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियम मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसके रिस्पांस में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम इन एपिथेलियम मेम्ब्रेन में स्वेलिंग काज करते हैं, जिससे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पतली हो जाती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के नैरो हो जाने के कारण एयर जितने अमाउंट में एल्वुलाई तक पहले पहुंचता था, उसकी अपेक्षा अब कम अमाउंट में एयर पहुंचता है। और जब एयर ही एल्वुलाई तक कम मात्रा में पहुंचता है तो ऑक्सीजन की अमाउंट अपने आप कम हो जाती है, जो कि 21% होता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में 99.5% प्योर ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑक्सीजन मास्क के द्वारा हमारे लंग तक डायरेक्ट पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों यह तो था कि हमारे बॉडी को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हवा में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी हवा को सबसे पहले एयर कंप्रेसर के द्वारा एक टैंक में कंप्रेस करके एकत्रित किया जाता है। इसके बाद इस हवा को प्री फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे एयर में मिली धूल मिट्टी को अलग किया जाता है। वायुमंडलीय हवा को फिल्टर करने के बाद एक रेफ्रिजरेटर ड्रायर से पास किया जाता है, जिससे हवा ठंडी होकर शुष्क हो जाती है। जो हवा एयर कंप्रेसर के द्वारा गैस को कंप्रेस करने के कारण गर्म हो जाती है, उसे भी रेफ्रिजरेटर द्वारा ठंडा किया जाता है। जब हवा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है तो इस हवा को 3 अलग अलग फिल्टर से पुनः गुजारा जाता है। इस फिल्टर के द्वारा बचे हुए महीन कणों को भी दूर किया जाता है। इस प्योर एयर को अब ड्राई एयर रिजर्वर में भेजा जाता है, जहां हवा को एकत्रित किया जाता है और इस एकत्रित हवा को ऑक्सीजन जनरेटर में भेजा जाता है। ऑक्सीजन जनरेटर से ही हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग किया जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन और इनर्ट गैस को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद प्योर ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है। सिलेंडर की साइज भी डिफरेंट होती है। सबसे लंबा सिलेंडर 1.5 मीटर का होता है, जिसमें 7800 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन एकत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन को तैयार करके हॉस्पिटल में भेजा जाता है। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।